हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, अब चालू करते हैं हमारा डी मूवर्स थ्योरम्स का पार्ट 3। ये तो अच्छा, मैंने बोला पार्ट 3, इसका मतलब 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुका है। चलो छोटा सा रिकैप कर लेते हैं क्या क्या सीखा था। चलो स्पीड में बात करते हैं। यस, पार्ट नंबर 1, देखो ये वाले वीडियो के बारे में बात हो रहा है। क्या क्या सीखा था इसमें? हमने ये देखा कि डी मूवर्स थ्योरम का यूज किस तरह करते हैं। इन शॉर्ट, डी मूवर्स थ्योरम्स का फॉर्मूला, एक डायलॉग था अपना, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई। और उसी वीडियो में हमने उसका प्रूफ भी देखा और साथ में 7 सम भी देखा, 7 न्यूमेरिकल्स। यस, देखो 7 न्यूमेरिकल्स भी मैं डिस्प्ले करा देता हूँ। यही 7 न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए हैं। होप सो सारे बच्चों को याद होगा। छोड़ो, नाउ पार्ट 2 के बारे में बात कर रहा हूं। पार्ट 2, अरे ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, आज के लेक्चर के लिए पार्ट 2 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होता है, लेकिन किस तरह ऐड होता है? देखो ऐसा, 1 प्लस आई के पावर में और 100 पावर में और 100 प्लस 1 माइनस आई के पावर में और 100 इज इक्वल टू और समथिंग। ये ऐसे टाइप के भी सम हमने डील किया। टोटल पार्ट 2 में हमने 6 न्यूमेरिकल्स डील किया। होप सो सारे बच्चों ने ये पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप लोग है ना डिस्क्रिप्शन में जाना, मैं लिंक अटैच कर दूंगा, जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखना। बस स्टिल अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है, कुछ हो सकता है कि कुछ कल एग्जाम हो और आज वीडियो देखना है, थंबनेल में देखा अरे सर ने कुछ तो अल्फा बीटा लिखा है, चलो इसको पे क्लिक करते। बच्चा अगर छोटा मोटा नॉलेज है तो आप लोग इधर प्रोसीड कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं मालूम है डी मूवर्स थ्योरम्स क्या होता है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखना चाहिए। स्टार्ट करें तो मैंने पहले अलर्ट बता दिया है, डिस्क्लेमर बता दिया, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यस, आज के लेक्चर में ना जो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको है ना दिमाग में फिट करना है। यस, देखो कैसा फिट करेंगे मैं बताता हूँ। पहले हम लोग चलते क्लास 10th में। हाँ चलो सर, चलो चलो क्लास 10th। क्लास 10th में ना एक हमारे पास इक्वेशन था जिसको बोलते थे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर था बेटा। अच्छा, जे डबल ई दिया रहेगा तो जे डबल ई मेंस में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर था। ठीक है, नहीं दिया अपन लटक गए, सीटी दिया तो बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्लास 10 का है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा था मैं बताता हूँ, रुको। ए एक्स स्क्वायर, यस, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू और 0। होप सो सारे बच्चों को स्टैंडर्ड फॉर्म तो एटलीस्ट मालूम है ना। नहीं मालूम है कैसे सॉल्व करता मेरे पे छोड़ो, मैं बताऊंगा आज के लेक्चर में सारे। वीडियो का लेंथ बड़ा बनता है लेकिन सारा कंसेप्ट लेके जाना है आपको। इधर है ना, जो हम लोग का मेन गोल क्या होता है मालूम? एक्स का वैल्यू निकालना। जैसे ऐसा कुछ दिखेगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू और 0, ऐसा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। हमेशा जरूरी नहीं इधर प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है बेटा, याद रखना। ओके, इसको सॉल्व करने का ना हमने 3 तरीका देखा था। सॉल्व करने का 3 तरीका देखा था। क्या था याद करो? फैक्टराइजेशन, यस, नाम नहीं याद आ रहा मैं बताता हूं। फैक्टराइजेशन, और दूसरा था फॉर्मूला मेथड। मैं बताता हूं क्या होता है, सिर्फ याद होना चाहिए कि हाँ 3 मेथड था। और एक था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, सर मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मैं बताता हूं, तेरे को याद है? याद है, मैं बताता हूं तो देख तेरे को याद आएगा, 100% याद आएगा। मैं बताता हूँ फैक्टराइजेशन कैसा था मालूम है? ऐसा पहला दूसरा, पहला और तीसरे को मल्टीप्लाई करते थे, बीच का पैदा होता था ऐसा प्लस माइनस करके। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगता था हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। याद नहीं? छोड़, आओ। मुझे लगता है सबसे आसान आप लोग के लिए ये वाला था फॉर्मूला मेथड, क्योंकि इसमें फॉर्मूला था। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक्स का ऐसा लिखते थे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। आज के लेक्चर में मुझे ये नहीं लगने वाला है, आज के लेक्चर में मुझे ये नहीं लगने वाला है, ये लगने वाला है। और ये तो आप लोग को आता है पूरे 10वीं में। मुझे लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे बेस्ट पार्ट अपना यही था। हाँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। बी मतलब एक्स के साथ जो चिपका है, ए मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो चिपका है, सी सिंगल, 100% सिंगल है तो सी है। ये तो तुम लोग को समझ गया। अच्छा, मैं बता रहा हूं यहाँ पर, इसमें बोलते हैं 2x का वैल्यू मिला। तुम लोग को समझा नहीं लग रहा है? देखो इधर प्लस माइनस लिखा है, मतलब जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो 2 वैल्यू मिलता है, एक समझो ऐसा। ये जो वैल्यू मिलता है उसको रूट्स बोलते हैं। रूट्स क्या बोलते हैं बेटा? रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 2 रूट्स मिलता है। कितने रूट्स मिलते हैं? 2 रूट्स। एक का नाम x और यहाँ पर x, कुछ तो मिलेगा, समझो यहाँ पर 2 मिला तो यहाँ पर 3 मिला, ऐसा कुछ भी 2 रूट्स मिलता है। यस, तो मैं बताऊंगा इधर, लेकिन इसका ना एक कहानी है जो आप लोग को पता होना चाहिए। अगर कल के दिन बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर नेगेटिव आया तो 100% आई आएगा। तुम लोग को मालूम है ना बी स्क्वायर, ये याद आ रहा है कि भूल चुके बेटा? अंडर रूट अगर मैंने बोल दिया -9, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो डरने का नहीं, फटाफट बोलना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आया तभी तो इमेजिनरी नंबर आता है आई। भूल के लग रहा है, 3 मत बोलो, 3 3 9 होता है, मेरे को -9 चाहिए।
-3 भी नहीं होता, -3 इंटू -3 9 होता है। मैंने अगेन बोला इसका आंसर ऐसा नहीं बोलना, चलो सर इसका आंसर 3 आएगा, बेटा 3 3 से क्या होता है 9, मुझे क्या चाहिए था -9। अच्छा -3 बोलो सर, अरे बेटा एक मिनट, -3 इंटू -3 क्या होता है 9, मुझे -9 चाहिए, मतलब 3 गलत है, -3 गलत है, तो इसका तरीका क्या था याद करो, -9 रहता है, रुको मैं इधर लिख के देता हूँ, इसको स्प्लिट करते हैं 9 इंटू वॉट -1, फिर स्क्वायर रूट इसके पास, यस दोनों में से देखो ये पॉजिटिव है, इसका आंसर 3 और स्क्वायर रूट के अंदर -1 इज नथिंग बट ए आई, आई स्टैंड्स फॉर आयोटा, अगेन बोल रहा है इमेजिनरी नहीं, ये पूरे को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, 3 आई को इमेजिनरी नंबर, सिर्फ आई का फुल फॉर्म पूछा था आयोटा, रुको डाउट में जिंदगी आओ, मैं और डाउटफुल लगाता हूँ, अंडर रूट -16 बोलो ना बेटा, 16 इंटू वॉट -1, यस रूट इसके पास, रूट इसके पास, इसका आंसर तो 4 और इसका आंसर आई, होप सो ये समझा रहेगा। अगर किसी का स्क्वायर रूट नहीं आता तो वी विल कीप एज इट इज, मुझे मालूम है तेरे माइंड में बहुत डाउट चलता है, -5 का बताओ सर, रुक मैं बताता हूँ, पाई इंटू वॉट -1, स्क्वायर रूट में पाई, स्क्वायर रूट में -1, इसका आंसर तेरे को आता है, नहीं मेरे को भी नहीं आता है, LHS RHS हो गया, चलो इसका आंसर आई, नहीं आता तो मेरी गलती थोड़ी ना, नहीं आता छोड़ो। अच्छा ये होने के बाद अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, एक प्रॉपर्टी है, प्लीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक प्रॉपर्टी होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर एक आंसर x इज इक्वल टू 2 प्लस 3i आया, मैंने बोला एक आंसर x इज इक्वल, समझो ऐसे कुछ 2 प्लस 3i, तो दूसरा आंसर अपने आप मालूम पड़ता है, इसका कॉन्जुगेट ही होता है, 100% कॉन्जुगेट होता है, मैंने बोला 100% कॉन्जुगेट होता है, अगर एक इमेजिनरी में आया तो दूसरा कॉन्जुगेट का मतलब समझता है, प्लस आई का माइनस आई होगा, मतलब यहाँ पर इसको टचाटुची करने का नहीं, ये प्लस 3i था -3i, मतलब आप लोग को ऑटोमेटिकली समझना चाहिए, नहीं समझता रुको, अगर एक x का वैल्यू समझो 2 प्लस रूट, यहां पर चलो माइनस रूट 3i लिखा, तो दूसरा ऑटोमेटिकली तुम लोग को समझना चाहिए, x इज इक्वल टू 2, ये माइनस है तो ये प्लस रूट 3i, हमेशा एक दूसरे का कॉन्जुगेट होते हैं, कॉन्जुगेट समझता है ना, प्लस आई का माइनस आई, रुको ये जो दो रूट्स मिला है ना बेटा, ये जो दो रूट्स मिला है, ए रियल का ऐसे ही रखने का, -2 है तो -2 रखने का, आई का माइनस आई होता है, ये जो दो रूट्स मिले ना, पहले वाले को हम लोग अल्फा बोलते हैं और दूसरे वाले को हम लोग बीटा बोलते हैं, इट मींस व्हाट, याद करो 10वीं का कुछ तो आता था, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले वाले x को हम लोग अल्फा बोलेंगे, दूसरे वाले को हम लोग बीटा बोलेंगे, या तो x1 x2 बोल सकते थे, लेकिन नहीं, हमारे इंजीनियरिंग में अल्फा और बीटा, और इंजीनियरिंग का वटा यार 10वीं से हम लोग अल्फा और बीटा बोलते आ रहे थे, ठीक है ये याद रखना। अच्छा ये जो दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, x प्लस आई वाई, याद रहेगा। तो अगर मेरे को बोलना है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर मेरे को बोलना रहेगा तो मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, यस और नो में आंसर देना है, इसको z बोल देता हूँ, z नहीं चलेगा z, और ये क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, अभी तो बार बार बोलते आ रहा हूँ z है और ये z बार। अगर किसी बच्चे को याद है लास्ट लेक्चर, देखो आज के लेक्चर के लिए ना लास्ट लेक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं आता रहेगा तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, अभी भी वीडियो पॉज करके जाके देख लो ना, एटलीस्ट कितने मिनट का वीडियो रहेगा, 50 मिनट के आसपास वीडियो, तो कम से कम 25 मिनट का वीडियो तो देख ही लो, 25 मिनट हाफ कर लोगे तभी भी आइडिया लग जाएगा, पूरा मत देखो, कम से कम 25 मिनट का तो वीडियो देखना चाहिए ना, वीडियो सीक्वेंस में बना रहा हूँ आप लोग के लिए बना रहा हूँ, ठीक है बच्चा, कोई चार्जेस नहीं, पहले रूट्स को अल्फा, दूसरे रूट्स को बीटा, बोलो याद रहेगा, तो यहाँ पर इसको मैं जेड बोल दूंगा, जेड बार बोल दूंगा, नहीं बोला तभी भी चलेगा, ओके। रिक्वायरमेंट क्या आज के लेक्चर के लिए, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म में कैसा कन्वर्ट करते हैं, पोलर फॉर्म, यस स्टेप्स बता देता हूँ, स्टेप छोड़ो, पोलर फॉर्म याद होना चाहिए बेटा, ऐसा मत बोलो, क्या था, एक आर होता था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा ये टीटा निकालने के लिए क्वाड्रेंट देखते थे हम लोग, क्वाड्रेंट, यस यहाँ पर टीटा इज इक्वल टू क्या होता था, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, ऑप्शन ये याद है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, y बाय एक्स, और यहाँ पर क्या था, टीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, यस। अच्छा इधर इसका याद नहीं रखने का, इसका है ना क्या होता मालूम है ना, इधर का मैंने क्या शॉर्ट कर दिया था, टीटा इज इक्वल टू पाई का माइनस पाई माइनस tan इनवर्स का प्लस tan इनवर्स, यहां पर बोलो टीटा इज इक्वल टू प्लस tan इनवर्स है तो माइनस tan इनवर्स, प्लीज ये समझ लो यार, इतना नहीं लिख के देने वाला हूं, प्लीज आप लोग को मैनेज करना चाहिए, नहीं याद है तो प्लीज थोड़ा आप लोग मैनेज कर लो, थोड़ा लिख के दे देता हूँ, यहाँ पर प्लस tan इनवर्स y बाय x है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, आप लोग को मैं हमेशा सजेशन देता हूँ ये दोनों को अच्छे से याद रखो, दूसरा वाला याद ही मत रखो, चलो ठीक है बस। नाउ अगर मैंने बोला ये मेरा कार्टेशियन फॉर्म है, तो पोलर फॉर्म क्या होता है, बोलो पोलर फॉर्म क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। आज के लेक्चर में बस इतना याद है, कहीं 11वीं में पढ़ा रहेगा, बस स्टार्ट करूंगा फिर आज का लेक्चर, प्लीज एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होते हैं,
दो रूट्स होते हैं जिसको बोलते हैं एक्स, और यहाँ पर एक्स, x1 x2 बोल सकते थे। ठीक है, इसको निकालने के लिए तीन तरीका था, फैक्टराइजेशन, कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड, फार्मूला मेथड। आज के लेक्चर में मुझे ये लगने वाला है, और हमें देखने मिलेगा कि रूट के अंदर नेगेटिव है, रूट के अंदर नेगेटिव है तो 10वीं में कभी आई देखा ही नहीं, रूट के अंदर नेगेटिव है तो हम लोग को ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, पहले वाले को अल्फा बोल दिया, दूसरे वाले को बीटा, यू कैन से व्हाट जेड, और दूसरे वाले को जेड बार। स्टार्ट करता हूं, ये छोटा मोटा नॉलेज होना चाहिए, नहीं याद है सम करते करते पता चल जाएगा। प्लीज बी प्रिपेयर, बोर्ड रफ करता हूं, आंख बंद कर लो, लास्ट लेक्चर का छोटा सा रिकैप कर लो, 5 मिनट का वीडियो पॉज करके, तब मजा आएगा, आपको फीलिंग एक अलग लेवल का आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज का न्यूमेरिकल नंबर 1, यस रीड करो आप लोग। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 0। ये सब मैंने प्रीवियस ईयर मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर से लिया है, 5 मार्क्स का आया था, कंपलसरी वाला क्वेश्चन। बेटा वो छोड़ो, अल्फा बीटा क्या होता है, रूट से हम लोग को निकालने आता है। स्टेप नंबर 1 समझ जाएगा, अल्फा और बीटा निकालना है, मैं करके बताता हूँ। और ये जो कन्वर्ट इनटू पोलर और ये जो डी मूवर्स थ्योरम है, तो प्रीवियस लेक्चर का बेटा पार्ट 2 का है ये पार्ट 3 अपना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं देखा तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना बेटा। कुछ बच्चे ने लास्ट लेक्चर बैठा है और तू आके डायरेक्टली बैठा है, तो इसका मतलब प्रीवियस लेक्चर का कुछ ना कुछ पार्ट जरूरी था। स्टार्ट करते हैं। अल्फा एंड बीटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चलो 10वीं का हिसाब से सॉल्व करते हैं। 10वीं के हिसाब से बात करेंगे तो कंपेयर करते थे, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन पहला समय मैं सिस्टमेटिक लिखूंगा, उसके बाद मैं भी स्किप करना चालू करूंगा। आओ, कंपेयरिंग विद व्हाट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a मतलब x स्क्वायर के साथ जो है, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1। b मतलब x के साथ जो है, x के साथ 2 रूट 3। देखो बेटा गाली देगा मरेगा तुम लोग, 2 रूट 3 नहीं है, माइनस 2 रूट 3, ये साइन के साथ बोलना है। यहाँ पर हमेशा प्लस ही लिखना है, मालूम पड़ा, इधर कुछ बच्चे माइनस लिख रहे प्लस लिख रहे, नहीं, इधर हमेशा प्लस लिखना है। a मतलब x स्क्वायर के साथ, b मतलब x के साथ, c मतलब जो सिंगल। ओके, देयरफॉर वेरिएबल x से x, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a। यस, मैंने बोला अपन में 2a। और सॉल्व करते हैं। माइनस का माइनस, b का वैल्यू बोलो, b का वैल्यू माइनस 2 रूट 3, माइनस 2 रूट 3। वैल्यू तो पुटअप करने आता ना, इतने तो गधे नहीं हो ना आप लोग। नहीं आता तो कैल्सी उठा, कैल्सी में डायरेक्टली आता है, लेकिन मैं कैल्सी का सारा नहीं लेना चाहता इस वक्त। ठीक है, आप लोग प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर रहा, माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ठीक है, अपन में और 2 और a का वैल्यू 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट, बेटा इसका स्क्वायर करना, रुको, माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर, ध्यान से देखो। हाँ बेटा ध्यान से देखो, नहीं जमता कैलसी उठाओ करो। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, समझा? कितना आ गया, 12 हो गया। समझा कि नहीं समझा? जरा सोचो मैंने क्या बोला। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर, अरे रूट 3 का स्क्वायर तो कटकुट हो जाता ना बेटा, समझा? ऐसा नहीं डायरेक्टली कट मत कर, इसका भी तो स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये पूरा 12 हो गया, माइनस 4 4 16 अपन 2। आराम से सॉल्व करो। 2 रूट 3 प्लस माइनस, इसके अंदर 12 में से 16 जाएगा, 4 बचेगा, गाली देगा वापस में, माइनस 4 बचता है, ध्यान से देखो। अपन 2, ये 2 कैंसिल मत करना, ये सिर्फ इसके साथ चिपका है, जब तक कॉमन नहीं आता तब तक कट नहीं करने का, ये याद रखो, छोटा मोटा चीज याद रखो। ठीक है, हटाओ इसको, हटाओ इसको, इस सूखा कपड़ा किधर है? ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, आगे 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 बोलो। x इज इक्वल टू 2 रूट 3, बेटा इसका आंसर आप लोग को डायरेक्टली आना चाहिए था, स्क्वायर रूट में। इधर आओ, इधर आओ, ध्यान से देखो, इसको कैसे सॉल्व करने का अभी देखा। 4 इंटू व्हाट, माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, ये आ गया 2 और इसका आ गया i, मतलब इसका आंसर आया 2i अपन 2। अच्छा, ये होने के बाद मुझे ये समझा कि नहीं समझा बेटा? अरे यार हाँ या ना बोलने का। स्क्वायर रूट में माइनस 4, स्क्वायर रूट में जब आप लोग माइनस 4 डालोगे ना, स्क्वायर रूट में माइनस 4, तो आपको मैथ एरर आ जाएगा, मालूम पड़ा। इसको भी कैलसी से कर रहा है, तो सबसे पहले मोबाइल बोल रहा हूँ, कैलसी को कॉम्प्लेक्स मोड में लेकर जाने का। कॉम्प्लेक्स मोड में कैसा लेके जाने का मालूम है आप लोग को? मोड को 2 बार दबाएगा ना, देखो मोड मॉड मॉड, देखो दूसरा दिख रहा है, देखो एक बार वापस मॉड दबाया ना, कॉम्प्लेक्स 2, अब अंडर रूट माइनस 4 डालते हैं, देखो क्या आ रहा है, देखो समझा, 2i। तो कैलसी भी बोलता है भाई मेरे को डिग्री में मत नचा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करा तो कॉम्प्लेक्स मोड में डाल मेरे को, तभी तो मैं आई के बारे में जान लूंगा, नहीं तो कैलसी भी आई फॉर आइसक्रीम ही होता है।
जैसे तूने कॉम्प्लेक्स नंबर में डाला तो कैलसी क्या बोलता है, आई फॉर आइसक्रीम नहीं, आई फॉर आयोटा, अंडर रूट में नेगेटिव आया, ये याद रखना। ठीक है, नाउ अभी ये टू टू कैंसिल नहीं, ऊपर से टू को कॉमन लो, टू को कॉमन लेगा तो क्या बचेगा बोलो, रूट 3 प्लस माइनस टू बाहर है तो यहाँ पर आई बचा अपन और 2, ये और ये कैंसिल, क्या बचा, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, रूट 3 प्लस माइनस आई। क्या आप लोग को मेरी बात याद है बेटा, क्या आप लोग को मेरी बात याद है, मैंने बोला था दो रूट्स, देखो एक्स इज इक्वल टू व्हाट, रूट 3, एक प्लस आई तो दूसरा अपने आप मालूम पड़ेगा, बोलो ये समझा ये नहीं समझा बेटा, दूसरा वाला अपने आप मालूम पड़ गया, बोलो क्या आएगा, रूट 3, मैंने अब भी बोला था इधर माइनस आई आएगा, कॉन्जुगेट होता है। यस कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अल्फा और बीटा निकाल लिया। सर कहां पर निकाला बेटा, तू भूल गया लगता है, ले देयरफॉर लेट अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 प्लस आई एंड बीटा इज इक्वल टू व्हाट, एंड बीटा इज इक्वल टू व्हाट, रूट 3 माइनस आई। बस हैप्पी 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 हैप्पी, बोलो यस और नो, हाँ या ना। तो पहला वाला पार्ट अपना हो गया, अल्फा और बीटा। जब भी क्वेश्चंस आएगा स्टेप नंबर 1 आप लोग आराम से डील कर सकते हैं सॉल्यूशन में। स्टेप नंबर 1 फाइंड अल्फा एंड बीटा, फाइंड अल्फा एंड बीटा। ऐसा एग्जाम में नहीं लिखा चलेगा, लेकिन पहले तो क्लियर कर लूं मैंने क्या किया। स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2, ये जो दिख रहा है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, और पोलर में तुम लोग को मालूम है मैं सिर्फ इसको टच टूची करता, इसको टच नहीं करता, याद है बेटा। अरे हाँ या ना तो बोलने का ना यार, ऐसा क्या मावा भरा के मुंह में, बोलने का ना फिर, बोलो बोलो। स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2, रुको मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, इधर लिखता हूं, हाँ चलो ठीक है। नाउ अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, रूट 3 प्लस आई, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में बोलो, मैंने पहले बोला था दिस इज इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। बेटा अभी यहाँ पर अल्फा लिखा तो अल्फा ही लिखते हैं अपन, ठीक है बेटा, बोलो याद रहेगा। अरे बोलो हाँ या ना, नहीं समझा अल्फा के, चलो देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू रूट 3, वाई मतलब आई के साथ जो चिपका, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आई के साथ कुछ दिख रहा नहीं, तो जीरो नहीं बोलेगा, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है बेटा, लास्ट लेक्चर में हुआ है। चलो स्टार्ट करना है। स्टेप नंबर 2 कन्वर्ट इनटू व्हाट, पोलर, कन्वर्ट इनटू व्हाट, पोलर फॉर्म। यस ऐसे सिस्टमेटिक करो, देखो अपने आप आंसर आता है बेटा। कन्वर्ट इनटू व्हाट, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के लिए क्या क्या चाहिए मेरे को, आर चाहिए। अच्छा ये हो गया, आर इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट एक्स मतलब क्या होता है, रूट 3 का स्क्वायर, और वाई 1 का स्क्वायर। आराम से करो, 3 हो गया और यहाँ पर 1, ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब आ गया 2, आर का वैल्यू मिल गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। थीटा के लिए स्ट्रगल है, देखो दोनों एक्स वाला पॉजिटिव, वाई वाला पॉजिटिव, दोनों प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा निकालने के लिए बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी होता है बेटा, सिंपल स्ट्रेटेजी होता है। सिंपल स्ट्रेटेजी क्या होता है मैं बताता हूं, रुको। सिंपल स्ट्रेटेजी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। अरे ये क्यों लिख रहे हो, फॉर्मूला लिखो पहले। y मतलब इमेजिनरी पार्ट, x मतलब रियल पार्ट, tan इनवर्स ऑफ y बाय x मतलब y मतलब 1 और यहाँ पर रूट 3। कैल्सी में डालने की जरूरत नहीं, तुम लोग को मालूम होना चाहिए tan का वैल्यू 1 बाय रूट 3 कब आता है। इसको है ना हर बार पार्किंग करो, थीटा देखो इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री 0 रेडियन। 30 डिग्री के लिए पाई बाय 6 लिखते बेटा, याद रख, पाई बाय 6, और 45 डिग्री पाई बाय 4, 60 डिग्री पाई बाय 3। मैंने कैसा याद किया, 30 डिग्री रहेगा तो नीचे 6, 60 डिग्री रहेगा तो नीचे 3, मैंने ऐसा याद रखा है आप लोग को भी। और ये पाई बाय 2, अंदर वाला आइटम क्या होता है, 0, 1 बाय रूट 3, 1 रूट 3 नॉट डिफाइंड, ये 10 का होता है, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 कब आता है, पाई बाय 6, तो आंसर आ गया पाई बाय 6। यस देयरफॉर पोलर फॉर्म क्या हो गया, बोलो पोलर फॉर्म क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा आर cos थीटा, अरे पहले x प्लस आई हुआ था, अब अल्फा का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा प्लस आई sin थीटा। नाउ नोट करने वाली बात ये, हमेशा, मैंने बोला हमेशा, एक बार वापस बोलू क्या, हमेशा हमेशा 100% हमेशा बोला मैंने, प्लीज प्लीज याद रखो। प्रीवियस लेक्चर में अपन इसको z बोलते थे, z, और दूसरे को z बार, यहाँ पर अल्फा बोला है तो अल्फा इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, क्या ही जाता है। ओके अब z नहीं लिख रहा हूं, अल्फा बोल रहा हूँ, ठीक है। हमेशा इधर प्लस आता है, ये याद रखना, हमेशा इधर प्लस आता है। r का वैल्यू 2 cos पाई बाय 6 प्लस आई sin पाई बाय 6। अब है ना आप लोग है ना जोश में आके थीटा इसको सॉल्व मत करो, cos पाई बाय 6, अरे सॉल्व नहीं करना, पोलर फॉर्म में करना है। पोलर फॉर्म मतलब सिस फॉर्म, CIS, cos प्लस आई sin या तो cos माइनस आई sin। हम लोग जो लिखते हैं उसमें हमेशा प्लस ही रहता है, ठीक है। वो सॉल्व करने के बाद माइनस है, बात अलग। अल्फा का वैल्यू लिख दो, अल्फा का वैल्यू क्या है, रूट 3 प्लस आई। अच्छा ये याद हो गया, ये याद हुआ या नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो यार यस और नो, यस और नो। 1 ये सॉल्व, इसको हटाओ, अल्फा का वैल्यू जो था ना इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो
देयरफॉर दूसरा वाला, दूसरा बीटा का बताता हूं, ये समझा, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, √3 प्लस आई इज इक्वल टू, समझ पा रहे हो, बीटा इज इक्वल टू, बीटा क्या है, बीटा अगर ध्यान से देखोगे ना सिर्फ इसका कॉन्जुगेट हुआ है, कॉन्जुगेट बाय वन गेट वन फ्री वाला आइटम याद है, यहाँ पर प्लस आई का सिर्फ माइनस आई हुआ है, तो यहाँ पर क्या करने का, प्लस आई का सिर्फ माइनस आई करने का, हो गया, बीटा का भी हो गया। दोनों मेहनत नहीं करता मैं, शायद आप लोग को याद होगा, दोनों मेहनत नहीं करते, सिर्फ हम लोग अल्फा एक के लिए मेहनत करते, दूसरा अपने आप मिलता है क्योंकि कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पर प्लस आई रहेगा, तो वहां पर जो भी आंसर आएगा प्लस आई, तो यहाँ पर माइनस आई होगा। एक मिनट रुको, स्टेप नंबर 2 भी डन। स्टेप नंबर 1 क्या था, रूट्स निकाला, स्टेप नंबर 2 क्या था, ये जो भी दिया है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। मैंने अल्फा के लिए मेहनत किया, बीटा के लिए बाय वन गेट वन फ्री वाला आइटम है, अल्फा √3 प्लस आई, इसको मैंने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 3 क्या होता है, डी मोइवर्स थ्योरम। लेकिन कहां पर डी मोइवर्स, अरे क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन देखो बेटा, सर 5 मार्क्स के लिए ज्यादा लंबा नहीं हो गया बेटा, सुन इसको ना आप लोग कैल्सी में करते हैं, ये जो देखोगे ना इसको कैल्सी में मिलता है डायरेक्टली एक ही लाइन में, और मैं तो सिस्टमेटिक लिख के दे रहा हूँ ना, ये सब लिखना नहीं रहता है, समझ पा रहे हो, इधर से एक्चुअल सॉल्यूशन चालू होता है, पहली बार देख रहा है इसलिए लिखा सिस्टमेटिक, अदरवाइज नहीं लिखता मैं भी। होने के बाद नाउ नाउ क्या प्रूव करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, यस, डी मोइवर्स थ्योरम। डी मोइवर्स थ्योरम जिस बच्चे को नहीं मालूम है मेरी बात ध्यान से सुनना, अरे यार जगह नहीं पड़ेगा, मेरे को लग रहा है जगह नहीं मिलेगा, अबे ना ऐसे केस में मेरा दिल बोलता है यार डिजिटल बोर्ड ले लो फिर पैसा भी तो नहीं है। चलो प्रूव दैट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है बेटा। चलो अल्फा का वैल्यू बोलो, अल्फा का वैल्यू बोलो, अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू, ये नहीं डालना है, पोलर फॉर्म है, ये देखो ये दिख रहा है, ये पूरा अल्फा का वैल्यू है, क्या है बोलो, 2 cos π/6 प्लस आई साइन π/6। लेकिन भूलो मत, क्या भूलो मत सर, यहाँ पर सिर्फ अल्फा नहीं है, देखो पावर में 3 भी है, तो 3 3 दोनों को देने का रहता है, बोलो याद रहेगा, यस और नो, चलो ठीक है। नाउ प्लस का प्लस, बीटा का वैल्यू बोलो, बीटा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू देखो यही है, यहाँ पर 2 बोलो क्या आएगा, 2 cos π/6 माइनस आई साइन π/6, देखो लफड़ा बढ़ गया, लेकिन हमें तो दिख रहा है ना बेटा, हाँ दिख रहा है, तुम लोग मैनेज करो, यही लिखा मैंने, बीटा का वैल्यू ये लिखा। अच्छा पावर में 3 भी है, तो यहाँ पर क्या लिखने का, 3 और 3, बोर्ड कम भरा था क्या, नहीं, चलो आगे 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 बोलो, आगे बोलो, ये समझा ये नहीं समझा, अरे बोलो ये सुनो यार, हाँ या ना, डी मोइवर्स थ्योरम थोड़ी ना, अभी तो तुम लोग ने वैल्यू पुट अप किया, डी मोइवर्स क्या होता है मैं बताता हूँ, रुको। अच्छा 2 का क्यूब मुझे लगता है सॉल्व करने आता है, ये समझ लो, इधर मैंने लिख दिया, इधर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 2 क्यूब का वैल्यू 8, और यहाँ पर डी मोइवर्स थ्योरम क्या होता है मालूम है, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, मतलब सर ये 3 वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा, मतलब cos 3 π/6 प्लस आई साइन 3 π/6, ये समझा बेटा क्या किया मैंने, प्लस क्यों लिखा सर, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। अच्छा यहाँ पर वापस, यहाँ पर 8 लिखा, फिर क्या आएगा, cos 3 π/6 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, होप सो तुम लोग को समझा। ये मुझे मालूम है इसके आगे मैं वैल्यू पुट अप कर सकता हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो 8 को कॉमन लूंगा, 3 1 3 2 यार, 3 1 3 2 3 1 3 2, मुझे मालूम है कुछ बच्चे सॉल्व कर, मैं सॉल्व नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ ना बेटा, तू क्यों जोश में आ रहा है, 8 को कॉमन लो, 8 को कॉमन लो, बोलो क्या बचा इधर, cos π/2, cos π/2 प्लस आई साइन π/2, ठीक है बेटा, प्लस का प्लस 8 बाहर है, cos π/2 माइनस आई साइन π/2, अरे मुझे मालूम है मेरी जान कि सर cos π/2 का वैल्यू डालो, साइन π/2 का वैल्यू डालो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मत डाल वैल्यू, ठीक है बेटा, याद रखना नहीं डालना वैल्यू, बोलो याद रहेगा बेटा, यस और नो, चलो बोलो 8 का 8, बोलो cos π/2, मैं क्यों करता हूं ऐसा मालूम है, ताकि ये कहां पर कटकुट होने का चांसेस तुम लोग को दिखे, ये प्लस है छोड़ो, प्लस का प्लस cos π/2 माइनस आई साइन π/2, आई साइन π/2 प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल। अच्छा x प्लस एक्स 2x होता है, तो यहाँ पर cos π/2 क्या हो गया, 2 cos π/2, अरे वाह, 8 2 16, और cos π/2 का मतलब समझता है, cos 90 क्या होता है, cos 90 इज 0, यस। और कभी भी क्वेश्चन आ गया तो हेंस प्रूफ के बाद लिखने का, हेंस प्रूफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये देखो अब तुम लोग को कोई मार्क्स कट करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूं,
क्या कहां पर कट करेगा, सब तो लिखा सिस्टमेटिक, सब तो। सर इधर इधर डायरेक्टली लिखा आपने, अरे बेटा ये तुम टीचर है ना, ब्रिलियंट है, इंजीनियरिंग की मैडम है, इंजीनियरिंग के सर है, उनको मालूम है कि एक मिलता है तो दूसरा अपने आप समझना चाहिए, कॉन्जुगेट, इसके लिए मार्क्स नहीं कट करेंगे। पूरा तो सिस्टमेटिक लिख के दिया, पूरा तो सिस्टमेटिक लिख के दिया, अब क्या जा रहा है तेरा, बोल क्या जा रहा है। सर इधर ही लिखते ना, पाई बाय 2 का वैल्यू मेरे को मालूम है, इसका आंसर 0 होता है, इसका 1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 1 और माइनस कर सकता है, लेकिन प्रीवियस वाले में हम लोग ने कैसा किया था, कॉमन लिया था, फिर आई वाले को कट किया था, याद आ रहा है, इसलिए मैंने ऐसा किया और कुछ नहीं। आप लोग का चॉइस है, आप लोग इधर ही सॉल्व करके इधर ही कहीं 0 ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1-2 स्टेप बचेगा और क्या। ठीक है, होप सो आप लोग को समझा ये क्या है क्या नहीं। अभी नेक्स्ट सम से मैं ऐसा सिस्टमेटिक नहीं लिखूंगा, आप लोग को बोलूंगा ए बी सी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग सेकंड सम, पहले इसको कॉपी कर लो अच्छे से। ठीक है, कॉपी करो। सो गाइस सेकंड वाला सम, और मैं तो तुम लोग को पोपट बनाने वाला हूँ, ध्यान से देखो क्या लिखा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, सेमी सम तो है। प्रूव दैट अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 69, पहले प्लस था, सेम आइटम है, पूरा का पूरा सेम है, यहाँ पर चेंजेस होने वाला है। क्या है, अल्फा क्यूब माइनस है, अल्फा क्यूब है, यहाँ पर माइनस है, चलो चेंजेस बताओ, माइनस, यहाँ पर माइनस, यस। अब मुझे बताओ यहाँ पर सीन ऐसा होता है, कॉस पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2, तुम लोग को मालूम है माइनस, ये प्लस था माइनस हो गया, और ये माइनस था प्लस हो जाता है, मालूम है ना, साइन अंदर ये नेगेटिव अंदर जाके साइन चेंज कर देता है, और इस वक्त कॉस और कॉस कैंसिल हुआ। प्रीवियस में जितना भी सम लिया था उसमें साइन कैंसिल हो रहा था, जरूरी नहीं कि हर बार साइन ही कैंसिल होगा। देखो सेम आइटम दिख रहा है, आई साइन पाई बाय 2, आई साइन पाई बाय 2, तो क्या आएगा, 2i साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 रुको, ए टू द 16i, और साइन पाई बाय 2 मालूम है आप लोगों को क्या होता है, साइन पाई बाय 2, साइन 90 इज व्हाट 1, तो आंसर है 16i। तो यहाँ पर हेंस प्रूव लिख सकते हैं अपन 16i। ये जरूरी था, ये बताने के लिए जरूरी था कि ये कल के दिन ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अरे छोड़ यार, जिस तरह प्लस में दिखा माइनस में दिखा, आप लोगों को मालूम है प्रोडक्ट में भी देते हैं, चलो एक प्रोडक्ट वाला भी कर लेते हैं, मतलब अल्फा क्यूब डॉट बीटा क्यूब ऐसा कुछ भी आएगा, हम लोग करेंगे, आप और मैं मिलकर करेंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, पहले इसको कॉपी करके रखो। सो गाइस तीसरा वाला सम। मुझे मालूम है तुम लोग बोल रहे अरे सत्य मजे ले रहे, मजे नहीं ले रहा बेटा, कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अल्फा एक मिनट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इधर क्यूब के जगह पे ना कुछ भी आने दे, 4, 50, 100, 200 सब आता है अपने को, वही सेम कंसेप्ट करता है, ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर सिर्फ 5 रहेगा तो 5 से मल्टीप्लाई, 6 रहेगा तो 6 से मल्टीप्लाई, 7 रहेगा 7 से, 8 से रहेगा तो 8 से, है ना, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पर क्या है, दो जन के बीच में देखो डॉट है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। स्टार्ट करते हैं, क्यूब के जगह पे मैंने बोला कुछ भी आने दो, कैल्सी का सहारा तो अभी तक नहीं लिया, कैल्सी से किस तरह सॉल्व करते लास्ट लेक्चर में बताया, विदाउट कैल्सी किस तरह डील करते वो भी लास्ट लेक्चर में बताया, पार्ट 2 में सब बताया था, याद आ रहा, नीचे 4, 3, 6 रहेगा तो कैसा सॉल्व करते, याद आ रहा ना, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, लास्ट लेक्चर का, छोड़ो हटाओ अभी नहीं। यहाँ पर अल्फा क्यूब डॉट बीटा क्यूब, अच्छा ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, इस वक्त आप लोग कॉमन नहीं ले सकते बेटा, कॉमन कब लेते तेरे को मालूम है, कॉमन जब बीच में प्लस माइनस रहेगा, यहाँ पर बीच में प्लस माइनस नहीं है, डॉट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई कैसे करने का मालूम है, ये देखो 8 8 64 हो गया, मैंने बोला 8 8 64, अरे ये दोनों को मल्टीप्लाई समझता है, 8 और 8, 8 8 64, हाँ, और इधर का क्या बचा, रुको, इधर का तो cos पाई बाय 2 आई साइन पाई बाय 2, मैं क्या बोल रहा हूँ, वैल्यू मत डाल बेटा, वैल्यू मत डाल, पूरा सॉल्व करने का आई साइन पाई बाय 2, वैल्यू मत डाल, मुझे भी मालूम है कि cos पाई बाय 2 का वैल्यू डालो, साइन पाई बाय, अरे कल के दिन वैल्यू नहीं रहेगा तो क्या, पाई बाय 2, चलो पाई बाय 8 आता है, अभी तेरे को बोलता है पाई बाय 8 समझता है, बहुत लंबा हो जाता है, तो ये याद रखना, पाई बाय 2 90 मुझे मालूम है, लेकिन नहीं आया तो मैं हमेशा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसका आंसर है ना, मेरे वांदे चल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे लाइफ में ना a प्लस बी, ए माइनस बी का एक फॉर्मूला है, क्या है, याद है किसी को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद करो, ए प्लस बी, अरे यार ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा, ए उल्टा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो ना। ए मतलब देखो, यहाँ पर ए मतलब पहला वाला, बी मतलब दूसरा वाला पॉजिटिव वाला लेने का, तो यहाँ पर आता है ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर लिखा, स्क्वायर ऐसा लिखते हैं, माइनस बी का स्क्वायर, बेटा ये समझो, ए cos पाई बाय 2 इसका स्क्वायर किया, बी क्या है, आई साइन पाई बाय 2 इसका स्क्वायर किया, ये लिखने का तरीका गलत है, ऐसा स्क्वायर लिखो, ठीक है, चलो ऐसा लिखता हूँ, बस हैप्पी, अभी अभी गुस्सा नहीं ना, ओके।
64। अच्छा इसको लिखने का cos स्क्वायर पाई बाय 2, ठीक है, ये माइनस है, स्क्वायर इसके पास भी जाएगा, इसके पास आई के पास भी स्क्वायर जाएगा, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाय 2। अब मैं सच बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, 64 मत वैल्यू डालो, वैल्यू डालना ही नहीं है, लास्ट में आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है मालूम है? -1 होता आई स्क्वायर का वैल्यू। देखो अभी मैंने बताया था अंडर रूट -1, आई का वैल्यू क्या था? अंडर रूट -1, याद आ रहा है? स्क्वायरिंग करेगा तो आई स्क्वायर और यहाँ पर रूट गया तो -1, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो आई स्क्वायर का वैल्यू जैसे -1 डाला, इसका -1 और इसका माइनस प्लस हो गया। और बच्चे को मालूम है, मैंने बोला बच्चे को मालूम है गली के कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। बच्चे को मालूम है, जिसने 9वीं 10वीं पढ़ा है, 9वीं 10वीं बच्चा मतलब पैदा हुआ है, बोल रहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस मुद्देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। देखो वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं, और मैंने बोला 60 एक ही समय घुमा रहा हूँ, नहीं घुमाओ मत, अरे सीखो कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट में खुश हो रहे तो लाइक कर दो, अरे लाइक नहीं करते ऐसे भाग जाते हैं। अब चेंज करूंगा, कसम से कसम सर, डिवाइड कर, अबे छोड़ना, डिवाइड बाद में देखा जाएगा, आएगा तो करेंगे। अब दूसरा सम, पक्का प्रॉमिस, तेरी कसम, बस कॉपी कर इसको। सो गाइस यहाँ पर फोर्थ वाला सम देखो, इस वक्त मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, यस ईमानदारी से मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, तो आप लोग भी ईमानदारी से मेरे लिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। 3 सम होने के बाद आप लोग को समझना चाहिए, क्यूब की जगह पे जरूरी नहीं यहाँ पर 4 5, देखो एन के टर्म में दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग सॉल्व करने की एक बार कोशिश करना चाहिए। 5 मिनट का वीडियो पॉज करो, जितना हो सकता करो, एटलीस्ट ट्राई तो होना चाहिए। यस एक चीज बता दे तो, इसके शायद जो थीटा आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x होता है। स्टार्ट करो, चलो 5 मिनट का वीडियो पॉज करके। डन, मेरी बारी, आओ फटाफट बात करो। फाइंड अल्फा एंड बीटा, ए मतलब एक्स के साथ जो चिपका है, बी मतलब एक्स के साथ जो चिपका है, और सी मतलब जो सिंगल है। चलो ये तो फॉर्मूला मालूम है, एक्स इज इक्वल टू माइनस का माइनस, बी का वैल्यू बोलो, बी का वैल्यू 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ओके, अपॉन व्हाट 2 ए, 2 कैंसिल नहीं करना, एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 4 1 जा 4 4 2 जा 8 अपॉन व्हाट 2। यस बेटा, x इज इक्वल टू व्हाट -2 प्लस माइनस, इसका आंसर है अंडर रूट में -4 अपॉन व्हाट 2। सर अभी मालूम पड़ा अंडर रूट -4 इज नथिंग बट 2i होता है, तो x इज इक्वल टू व्हाट -2 प्लस माइनस, इसका आंसर है 2i अपॉन व्हाट 2। यस ऊपर से 2 को कॉमन लेने का, प्लस माइनस नहीं, हमेशा 2 को पॉजिटिव वैल्यू कॉमन ले लो, क्या हो माइनस माइनस रहेगा, 2 बाहर है तो 1 प्लस माइनस 2 बाहर है तो i अपॉन व्हाट 2, 2 गेट कैंसल, x की वैल्यू मिल गई -1 प्लस माइनस i, इसका मतलब x की 2 वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू -1 प्लस i एंड x इज इक्वल टू व्हाट -1 माइनस i। मैंने पहले बोल दिया था, ध्यान से देखो, रियल का बात ही मत करो, रियल तो एज इट इज ही रहता है, प्लस i का माइनस i हो गया। यस मैंने बोला प्लस i का माइनस i हो गया, तो इसको अल्फा बोल दो, -1 प्लस i एंड लिखा है ना, बीटा क्या हो जाएगा -1 माइनस i। होप सो तुम लोग को समझा रहेगा यहाँ पर डील कैसे करते हैं हम। उसके बाद क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू व्हाट पोलर फॉर्म, ये समझा आप लोग को, यस और नो, हाँ या ना। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, क्या करते हैं नेक्स्ट में, ये होने के बाद नाचना गाना रहता है क्या, नहीं, अल्फा और बीटा मिल गया, स्टेप नंबर 1 खत्म। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, इसको लिखने का -1 प्लस i, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस i y, हमेशा इधर प्लस ही लिखने का, याद रखो, x मतलब रियल वाला, रियल मतलब जिसके पास i नहीं, y मतलब इमेजिनरी के साथ जो चिपका है, i के साथ 1। अच्छा ये माइनस प्लस है, माइनस प्लस किधर आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, फॉर्मूला तो यही रहेगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस y मतलब 1 का स्क्वायर, ये क्या होगा अंडर रूट में 1 प्लस 1 मतलब क्या हो गया अंडर रूट 2, इसका आंसर नहीं आता मुझे, ठीक है, लेट इट बी। थीटा का वैल्यू प्लीज इस बार ना अलर्ट रहना चाहिए, माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है याद करो, पहले में प्लस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, इधर माइनस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस होता है, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x, मॉड में लिखने का भूलो मत, मैं बोला था पहले क्वाड्रेंट में मॉड नहीं दिया चलेगा। फिर क्या आएगा, पाई का पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y का वैल्यू 1, x का वैल्यू -1, अच्छा 1/1 ही होता है, लेकिन मॉड क्या, अच्छा यहाँ पर देखो -1, अब मुझे ईमानदारी से बोलो tan इनवर्स ऑफ व्हाट, ये क्या होगा, मॉड ने अपना काम करना चालू किया, पॉजिटिव कर देता 1, tan इनवर्स ऑफ 1 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, पाई माइनस पाई बाय 4, इधर कुछ नहीं मतलब 1, 4 पाई माइनस 1 पाई मतलब पाई अपन नॉट 4, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, यस 3 पाई बाय 4। डरना नहीं है, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करो। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। चलो लिखो, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा का वैल्यू भी डाल दो चाहिए तो, क्या है -1 प्लस आई इज इक्वल टू व्हाट, आर का वैल्यू √2 कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4। हर बार याद रखो, अल्फा मिला तो डायरेक्टली बीटा भी मिलता है, बीटा यस, देयरफॉर व्हाट बीटा इज इक्वल टू, बीटा क्या है वही ना, प्लस आई का माइनस आई, देख लो मैं चाहिए तो उधर देख लो, मैं यहां से ही जजमेंट लेता हूं, √2 प्लस आई का माइनस आई, प्लस आई का माइनस आई होगा, बस और कुछ नहीं करना है। मैं तो यही करता हूं, अपना स्टेप फिक्स करके रखा मैंने। ठीक है बेटा, एक मिनट, ओके ना, ये समझा बच्चा। स्टेप नंबर 3 क्या है, डी मूवर थ्योरम, लेकिन कहां पर क्वेश्चन देखने का, अल्फा रेशियो 10 डॉट बीटा रेशियो 10, अल्फा रेशियो 10 डॉट बीटा रेशियो 10। अल्फा क्या है, ये देखो √2 cos 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4। बेटा अगर सिर्फ इतना लिखते तो तुम लोग गलती कर लो, तुमने अल्फा का वैल्यू लिखा, पावर में एन भी तो है, तो एन है ना ओवरऑल दोनों के पास जाता है, एन इसके पास एन इसके पास, और डॉट मतलब मल्टीप्लाई, बीटा भी क्या है, यहाँ पर क्या हो गया एन, और यहाँ पर क्या आएगा cos 3 पाई बाय 4। प्लीज आप लोग ना थोड़ा मैनेज करो, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं मिल रहा है, और में और एन कॉमन नहीं लेते, कॉमन क्यों नहीं लेते, बस फंस गया मैं, कॉमन क्यों नहीं लेते, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। अरे ये तो मल्टीप्लाई करने आते ही नहीं मुझे, सच बता रहा हूँ मुझे आता नहीं। अरे ये तो क्या करेंगे नहीं आता, कॉमन नहीं, छोड़ो, लिखो ऐसी √2, अरे वटा ना, मैं बताता हूँ ना इसको कैसे करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के पावर में 10, भूलो मत, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब 2 के पावर में 1/2, और यहाँ पर पावर में पावर मल्टीप्लाई 1/2 इंटू और n करेगा तो n/2 होता है, मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको सिंप्लीफिकेशन किया। और यहाँ पर डी मूवर थ्योरम क्या था, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, या इनको इसके साथ घुसड़ डालो, cos 3 पाई बाय 4 और यहाँ पर n, या 3n पाई जो लगता हो, 3n पाई अच्छा लग रहा है बोलने में, 3n पाई प्लस आई साइन 3n पाई बाय 4, ओके डॉट, इसका भी वही होगा ना 2n/2, इसका cos 3n पाई बाय 4 माइनस आई साइन 3n, अरे बाप रे, अब तो तुम लोग गाली देगा सर, दिख रहा नहीं यार, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बेटा। अच्छा प्रीवियस में इधर 8 64 हुआ, रीजन क्या मालूम है, 8 इंटू 8 64 होने का, देखो मैं तो अलग तरीके से पैदाइश तो देखो ध्यान से, मैंने 8 को एक बार लिखा और ये 1 + 1 लिखा 2, और 8 का स्क्वायर 64। अरे सर कुछ भी लिखते हो, रुक बेटा मैं बताता हूँ क्यों, 2n/2 2n/2, अगेन इसके जैसा देखो, बेस सेम तो एक बार लिखने का, n/2 प्लस करने का, और आप लोग को अगर प्लस करने आता तो बोलना चाहिए 2n, दोनों का बेस सेम है तो n + n 2n होता है, 2 गेट कैंसिल, क्या बचा 2n। यस याद रखो, या फिर सेम से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर समझना, सेम से मल्टीप्लाई स्क्वायर करेगा तभी भी देखो स्क्वायर, पावर कैंसिल 2n, तो आप लोग को जैसा हजम करने का वैसा हजम करो, इसका आंसर 2n आ रहा है, यस 2n, एक बार वापस बता रहा हूँ, देखो सेम से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर होता है, तो 2n/2 स्क्वायर हो गया, पावर मल्टीप्लाई, ये 2 गेट कैंसिल, क्या बचा 2n, सिंपल, बस बाकी दुनिया भर का नहीं चाहिए। और यहाँ पर क्या आएगा cos 3n पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3n पाई बाय 4, और यहाँ पर डॉट cos 3n पाई बाय 4 माइनस आई साइन 3n पाई बाय 4। अब यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखो, a + b a - b, फॉर्मूला वही है, बोलो ना a का स्क्वायर, a मतलब ये देखो यहाँ पर a दिख रहा है 3n पाई बाय 4, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यस 3n पाई बाय 4 द होल स्क्वायर, नाउ व्हाट 2n हो गया, स्क्वायर इसके बाद जाएगा cos स्क्वायर 3n पाई बाय 4 माइनस ये आएगा i स्क्वायर, है ना, स्क्वायर इसके पास साइन स्क्वायर 3n पाई बाय 4। अगर तुम लोग को नॉलेज है तो आई स्क्वायर का वैल्यू देखो, इधर पार्किंग की है -1, तो 2n cos स्क्वायर 3n पाई बाय 4 प्लस हो गया, प्लस कैसा ये समझना चाहिए, और इसका आंसर हो गया क्या बेटा, इसका आंसर हो गया 1, और ये 2n यहाँ पर 1, बोला था ना बच्चे को मालूम है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इजीली ये डील हो गया।
अब एक काम करते हैं, इसको कॉपी करो, फिर मैं नेक्स्ट वाला सम लेता हूं। होप सो तुम्हारा आंसर मैच हुआ रहेगा। सो गाइस यहाँ पर फिफ्थ वाला सम थोड़ा एंटी के लेकिन हो जाएगा। टोटल मैंने 6 सम का टारगेट लिया है इस वीडियो में। वीडियो का लेंथ मैं नहीं देखता, मेरा फोकस सिर्फ सिखाना है। इससे रिलेटेड में कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग आराम से डील कर सकते हो। फिलहाल के लिए एक बार रीड करना चाहिए। क्या लिखा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो ना, एक्स स्क्वायर, यस मेन वेरिएबल एक्स है, याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। फाइंड, इधर इधर क्या पूछा, ये इधर क्या पूछा, ये इन लोगों ने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं पूछा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब नहीं पूछा, अल्फा क्यूब डॉट बीटा क्यूब भी नहीं पूछा, या एन वाला भी नहीं पूछा। इसने क्या पूछा? फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अरे ये क्या मसला है? इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? इक्वेशन 10वीं का गणित याद है क्या? मैं बताता हूं। अगर मैंने बोल दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, प्लीज ये याद रखो जो मैं अभी बताने वाला हूं। भूल गए रहेंगे फॉर्मूला तो याद करो। इसके दो रूट्स होते हैं। मैंने क्या बोला? ले बेटा, पहले का रूट से 2 और दूसरा रूट से 3। मैंने ऐसा बोल दिया। मैं बोला क्या मालूम है? मुझे ना वापस इधर से जाके दिखा, मतलब तेरे को इक्वेशन बना के दिखा। अभी तक क्या था, ये इक्वेशन दिया होता था तो तुम लोग रूट्स निकालने आता था। अब बोल रहा है कि रूट्स देंगे तो इक्वेशन निकाल। इक्वेशन निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल था। एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स, अगर भूल गए होगे तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सर समझा नहीं, मैं बताता हूँ। एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स प्रोडक्ट प्लस माइनस प्लस इक्वल टू 0। ये कहीं ना कहीं देखा रहेगा, मैं बताता हूँ। आप लोग ने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा, ये सब कुछ पढ़ा रहेगा। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, मतलब दोनों का प्लस करना है, 2 + 3 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है 6x 6। अगर मैं तुम लोग में से किसी बच्चे को बोलूं बेटा एक काम कर, इसको सॉल्व करके दिखा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको x का 2 वैल्यू मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब अगर रूट दे दूंगा तो आप लोग को इक्वेशन बनाने आना चाहिए। ये एक फॉर्मूला है, अभी मैं बताऊंगा इसमें कैसे डील करते। फिलहाल के लिए रुको। यहाँ पर जिस तरह बेटा सुन, 2 रूट दूंगा तो इक्वेशन बनाने का ये। अगर यहाँ पर बोला है, यहाँ पर क्या बोला है, छोड़ो ये पहला क्वेश्चन छोड़ो। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, उसने बोला रूट्स क्या मालूम है? अल्फा रेशियो एन पहला रूट्स, बीटा रेशियो एन दूसरा रूट्स। उसने सामने से बोला फाइंड द, ये छोड़ो अल्फा और बीटा क्या है पता नहीं, वो तो निकाल लेंगे स्टेप नंबर 1 से। उसने बोला इससे तेरे को इक्वेशन बना के दिखाना है। तो हाँ, सम ऑफ रूट्स मतलब क्या होता है? दोनों का प्लस, अल्फा एन प्लस बीटा एन। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या होता है? अल्फा रेशियो एन बीटा रेशियो एन। ये अपन को पहले ये निकाल के रखो अल्फा बीटा, फिर ये निकाल के रखो, ये निकाल के रखो, फिर इस इक्वेशन में फेंको। डाउट है, रुको सम करने दो ना। छोटा मोटा नॉलेज लेना चाहिए था, छोटा मोटा नॉलेज लेना चाहिए था। ठीक है, फिलहाल के लिए फाइंड अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा, एक्स ए का वैल्यू, ए मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो चिपका है, बी मतलब एक्स के साथ जो चिपका है, एक्स के साथ कौन है, क्या है, 2 है cos थीटा है। अरे भाई, बी मतलब एक्स के साथ जो चिपका है, एक्स को बंद कर, माइनस दिख रहा है, 2 दिख रहा है, cos थीटा दिख रहा है, ये पूरा आइटम है। यस, याद रखना। सी मतलब 1, बी मतलब एक्स के साथ जो चिपका है। एक्स इज, ये फॉर्मूला लिखा, एक्स इज इक्वल टू माइनस का माइनस, बी का वैल्यू -2 cos थीटा, -2 cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -2 cos थीटा द होल स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 a और यहाँ पर c अपन और 2 और यहाँ पर a, जितना भी सम करा उसमें a का वैल्यू 1 ही आ रहा है। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट, इसके अंदर टोटल 3 लोग हैं, -2 cos थीटा, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा और -4 अपन और 2 1 2। x इज इक्वल टू, इसके बाद है ना अपना आराम से आंसर आ रहा था। ऐसा सॉल्व करने के लिए ना देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यस, मुझे लग रहा है 4 कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन लिया तो cos स्क्वायर थीटा -4 बाहर है तो यहाँ पर 1। बेटा एक चीज बताता हूँ, तुम लोगों को मालूम है sin स्क्वायर थीटा, अभी तक जितना भी कर रहे थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता था? 1। अगर मैंने किसी बच्चे को दिया था sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था? cos स्क्वायर इधर प्लस, इधर क्या करता था? माइनस, ऐसे ही था ना। लेकिन ध्यान से देखो, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा नहीं है, ये cos स्क्वायर थीटा -1 है। मतलब सर रुको मैं बताता हूँ, इसके जैसा बनाने की कोशिश करो। cos स्क्वायर थीटा -1, cos स्क्वायर है, ये +1, इस साइड क्या करेगा? -1, तो ये sin स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजना पड़ेगा, मतलब cos स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे, समझा, ये उस साइड आएगा तो क्या आएगा? माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और मैंने तुम लोग को बोला था रूट के अंदर नेगेटिव आएगा ही। आप लोग गलती से कल के दिन sin स्क्वायर थीटा लिख दिया, आप लोग सोचना चाहिए था
कॉम्प्लेक्स नंबर सीख रहा है, तो रूट के अंदर नेगेटिव दिखना जरूरी था, मतलब आप लोग ने साइन स्क्वायर थीटा गलत लिखा है। एक्चुअल में इसका आंसर क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर टिम्बर टिम्बर डाल के रखता हूँ, रुको मैं बताता हूँ। x इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस माइनस व्हाट 4, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया बेटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये याद रखना। कैसे आया, चाहिए तो रीजन लिख के रखो, ये मेरे पास जगह नहीं है इसलिए, मेरे पास जगह नहीं है हाँ बेटा, इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा -1 चाहिए, तो ये +1 इस साइड क्या करेगा माइनस, और ये उस साइड जाते माइनस करेगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा मत लिख दे बेटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अपन वो 2 लिखा है, x इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस माइनस ये क्या होगा अंडर रूट -4 साइन स्क्वायर थीटा। अगर जिसको ये आंसर नहीं आता मैं बताता हूँ, देखो इसको लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। देखो रूट के अंदर माइनस दी का मतलब आई आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा, मतलब 2 साइन थीटा होने वाला है। अगर बोलूं क्या आएगा, x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं ना, -4 साइन स्क्वायर थीटा को डायरेक्टली लिखना चाहिए था, ऐसा लिख सकते हो 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू वॉट -1, ये स्क्वायर रूट इसके बाद 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर रूट इसके पास, इसका आंसर तो आई, इसका 2 साइन थीटा, मतलब क्या आगे बोलो 2 cos थीटा प्लस माइनस इसका आ गया 2 साइन थीटा, और माइनस की वजह से आई इधर नहीं लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ ताकि सिस्टमेटिक दिखे। यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, x को यहाँ पर बोलो 2 को ही कॉमन लेने का, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 सब में 2 को ही कॉमन लिया, cos थीटा प्लस माइनस आई 2 बाहर है साइन थीटा, और इत्तेफाक की बात दिखाता हूं मैं तुम लोगों को, x इज इक्वल टू और 2 चीज बचा, एक cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, इसका मतलब क्या हो रहा है प्लस वाला आई साइन थीटा, और दूसरा x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। कितने बच्चे को दिख रहा है कि ये ऑलरेडी स्टेप नंबर 2 अपना हो चुका है, ध्यान से देखो, यहाँ पर मेहनत है इसलिए उसने स्टेप नंबर 2 बोला, चल तेरे लिए माफ कर देता हूँ, मेहनत जाता है ना, इक्वेशन फॉर्मूला एक नया लाने का है, तो चल तेरे लिए काम आसान कर देता हूँ। और ध्यान से देखोगे अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया, और बीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। स्टेप नंबर 2 करने की जरूरत नहीं है, स्टेप नंबर 2 करने की जरूरत नहीं, नोट यहाँ पर एग्जाम में मत लिखो, तुम लोग के लिए लिख रहा हूँ, स्टेप नंबर 2 करने की जरूरत नहीं है, करने की नीड नहीं है, करने की नीड नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है, ऑलरेडी पोलर फॉर्म में, ध्यान से देखो ऑलरेडी पोलर फॉर्म क्या होता है, सिस CIS, सिस मतलब क्या होता है cos प्लस आई साइन या cos माइनस आई साइन, हम लोग बाय डिफॉल्ट प्लस ही बोलते हैं, ये चीज समझना चाहिए। स्टेप नंबर 2 करने की जरूरत नहीं। स्टेप नंबर 3 डी मूवर्स थ्योरम, लेकिन यहाँ पर डी मूवर्स नहीं है, यहाँ पर क्या बोला गया है, अपने को क्या क्या निकाल के देने का, बोलो फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, पहले तो रूट्स निकालते हैं, रूट्स निकालने के लिए समझता है, अरे हाँ या ना, नाउ द इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो द equations whose roots are, the equations whose roots are alpha raised to 10 beta raised to 10 is given by, ये इतना थियरी नहीं लिखने का, is given by what, x square, दोनों का sum of roots, ये अपने को मेन फाइंड आउट करना है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, यहाँ पर x लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस, ऐसा है सम ऑफ रूट्स मतलब अपने को क्या ये फाइंड आउट करना है, सम ऑफ रूट्स मतलब दोनों का प्लस, यस दोनों का प्लस, यहाँ पर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, अल्फा रेशियो 10 बीटा रेशियो 10, मेन चीज अपने को ये फाइंड आउट करना है, इसको 1 दे देते, बोलो मुझे क्या क्या चाहिए, अल्फा रेशियो 10 प्लस बीटा, चलो अलग से सॉल्व करके लाता हूँ, और अल्फा रेशियो 10 बीटा रेशियो 10 अलग से सॉल्व करके लाता हूँ। समझा या नहीं समझा, पहले ये सोचो, मैंने यहाँ पर स्टेप नंबर 2 करने की जरूरत नहीं, स्टेप नंबर 3 डी मूवर्स, लेकिन यहाँ पर बोला ही नहीं कि सॉल्व कर सिंप्लीफाई कर, नहीं, यहाँ पर बोला इक्वेशन, तो जिसका रूट्स अल्फा 2 और 3 रहता है, तो यहाँ पर क्या लिखता है, x स्क्वायर 2 प्लस 3 2.3 2 इंटू 3, अब यहाँ पर अल्फा रेशियो 10, चलो निकाल लेकर आते हैं बच्चे, ये फटाफट कुछ शॉर्टकट मारूंगा, अल्फा रेशियो 10 प्लस बीटा रेशियो 10, अल्फा का वैल्यू क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये अल्फा हो गया, पावर में और 10, यहाँ पर कुछ नंबर भी नहीं है, प्लस का प्लस, यहाँ पर बोलो बीटा क्या है, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, यस डी मूवर्स थ्योरम लगा लो, डी मूवर्स पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा प्लस cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, यस ये समझा ही नहीं समझा, इधर लिखते डी मूवर्स थ्योरम DMT, अच्छा ये और ये कैंसल,
कॉस एन टीटा टू कॉस एन टीटा। अरे इसका तो आंसर ही सॉल्व नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, मेरी गलती थोड़ी ना, एन है ना, एन आ गया तो इसको सॉल्व नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, नेक्स्ट अल्फा रेस्टोरेंट बीटा रेस्टोरेंट। अल्फा रेस्टोरेंट मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में और एन डॉट बीटा कॉस थीटा आई साइन थीटा के पावर में और एन। यहाँ पर नंबर नहीं है, प्रीवियस वाले में देखो एक सम था, 8 8 आया था, एक 2 रेस्टोरेंट n/2 2 रेस्टोरेंट, इधर तो कुछ है नहीं, छोड़ना, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। मुझे याद आ रहा है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। क्या आप लोग को याद है? यस और नो? इसका आंसर 1 होने वाला है, एन थीटा। कैसा आएगा? a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आई साइन एन थीटा का स्क्वायर। प्लीज मैं ओवरऑल चलो लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा? कॉस स्क्वायर एन थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर एन थीटा। आई स्क्वायर बंद कर दिया क्या? कॉस स्क्वायर एन थीटा प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा। एक बच्चा मुझसे पूछता है सर आपने आई स्क्वायर कहाँ लिखा, गायब क्यों कर दिया? आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। थीटा जोड़ो ना, कुछ भी होने दे, साइन स्क्वायर आसिस प्लस कॉस स्क्वायर आसिस 1 ही होता है, बस सेम है ना एंगल। ओके, नाउ इक्वेशन 1 बिकम वैल्यू पुट अप करके रखना है। इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा रेस्टोरेंट प्लस बीटा रेस्टोरेंट, क्या मिला? 2 कॉस एन थीटा प्लस का प्लस अल्फा रेस्टोरेंट बीटा रेस्टोरेंट 1। यस, ये मेरा फाइनल आंसर है बेटा। एक बार मेरे को आंसर चेक करने दो कि ये 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉस एन थीटा, एक्स एक्स नहीं लिखा क्या? हाँ ये एक्स, ओके एक्स यहाँ पर लिख देता हूँ, और प्लस 1 इक्वल टू 0। यस, हो गया अपना आंसर। तुम लोग को समझना चाहिए यहाँ पर पूछा क्या था। एग्जाम में हर टाइप के सम्स कवर करने की कोशिश करो। आप लोग देख रहे हो, सर 1 घंटे का वीडियो, एक बच्चा है जो, एक टीचर है जो 10 मिनट में खत्म कर रहा है, जाके सीख ले उधर, सिंपल है, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो सिखा रहा हो वो अनमैचेबल कंटेंट है। एक अच्छा चीज सीखने के लिए समय जरूर लगता है बेटा, ठीक है? पहले इसको आप लोग कॉपी कर लो, फिर एक लास्ट वाला समझूंगा जो बहुत ही एंटीक है, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसको कॉपी कर लो। तो गाइस आज का लास्ट वाला क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, थोड़ा अतरंगी दिख रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, कुछ तो दिया है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे मालूम पड़ेगा? देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पर जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर जेड, इसका मतलब 100% यहाँ पर जो मेन वेरिएबल है वो एक्स नहीं जेड है, ठीक है? प्रूव दैट। 2 क्वेश्चन है, ये मुंबई यूनिवर्सिटी में 6 मार्क्स के लिए आया था। आप लोग को है ना, कुछ लोगों को भरोसा नहीं होता है, तो मैं पेपर लेके बैठता हूँ। देखो यहाँ पर, ठीक है बेटा, यहाँ पर ये देखो ऐसा दिखता रहेगा, हाईलाइट किया ये वाला, ठीक है? तो उसमें क्या है, आप लोग पढ़ रहे हो तो भरोसा करके आए रहोगे। चलो स्टार्ट करते। स्टेप नंबर 1, अल्फा और बीटा, वही अपना परंपरा, जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जेड साइन 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद व्हाट? प्लीज ए एक्स स्क्वायर मत लिखो, यहाँ पर वेरिएबल जेड है, ठीक है? अच्छी बात है। ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू व्हाट? 0। ए का वैल्यू जेड स्क्वायर के साथ जो चिपका है साइन स्क्वायर थीटा, हाँ लगता दिल पे ले लिया। ए का वैल्यू 1 1 1 1 आ रहा था, अभी दिल पे ले लिया। बी का वैल्यू जेड के साथ जो चिपका, जेड के साथ जो चिपका कौन है? साइन 2 थीटा। अगेन बोल रहा हूँ, साइन के साथ बोलो, साइन जेड के साथ जो चिपका माइनस साइन 2 थीटा बेटा, माइनस साइन 2 थीटा, और सी सिंगल, ओके। देयरफॉर x इज इक्वल टू, मत लिखो, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन व्हाट? 2a। z क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि वेरिएबल z स्क्वायर है, x स्क्वायर रहता तो x लिखते हैं, m स्क्वायर रहता तो m लिखते हैं, ठीक है? माइनस का माइनस, b का वैल्यू माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर माइनस साइन 2 थीटा द होल स्क्वायर, ओके, माइनस 4 ए का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, सी का वैल्यू 1, ओके, अपॉन व्हाट? 2a साइन स्क्वायर थीटा। यस, नाउ व्हाट? वही z इज इक्वल टू व्हाट? माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 2 थीटा हो गया बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पर ये देखो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, मैंने बोला माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, और ध्यान से देखो यहां पर साइन 2 थीटा मतलब साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया, माइनस का माइनस, ये क्या होगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा, यस, अपॉन व्हाट? 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, वो तो वही रहेगा, कैंसिल करना नहीं बेटा। क्या आप लोग को एक चीज मालूम है? यहां पर देखो सारी चीजें थीटा थीटा में, लेकिन अचानक 2 थीटा दिख गया, तो 2 थीटा का फॉर्मूला मालूम है? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन
थीटा इंटू वॉट कॉस थीटा। यस, एक मिनट आगे जरा बात करते हैं। क्या आएगा बेटा, देखो z इज इक्वल टू, कॉन्फिडेंस गिराओ मत, बस वैसे ही लेके चलो, कैसा डील करो ये देखते जाओ। यहाँ पर साइन तो लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दिखते क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मालूम है इसमें से कुछ कॉमन लेना, कटकुट होएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट, अंडर रूट। देखो ये स्क्वायर को बोलने का थोड़ा टाइम रुक, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। यस बेटा, ग्रेट। 2 साइन थीटा इंटू और कॉस थीटा, स्क्वायर भी तो आया तो स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर समझता बेटा, स्क्वायर। चलो आगे, माइनस का माइनस, ये क्या आ रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा। चलो कॉन्फिडेंस रखो आप, वन मोर 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस, 2 साइन स्क्वायर थीटा। पहले बोलो यहां तक समझा, एक मिनट आगे, थोड़ा लंबा गया ये, मैं रफ कर दूंगा इसको। जेड स्क्वायर समझा, जेड स्क्वायर के साथ जो ओ ए है, जेड के साथ जो चिपका है बी है, जो सिंगल है वो सी है। z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है, भूलो मत इसको। माइनस का माइनस, बी का वैल्यू माइनस साइन 2 थीटा प्लस माइनस। कभी भी पूरे लाइफ में एक जगह थीटा एक जगह 2 थीटा है तो 2 थीटा वाले को छेड़ने का, तो मैंने वही अपना बचपन वाला पैटर्न यूज किया, 2 थीटा वाले को छेड़ा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 साइन इंटू कॉस। ओके, अभी क्या होगा बोलो, यहाँ पर देखते हैं z इज इक्वल टू 2, बहुत लंबा गया ये, कैल्सी में नहीं होता है, कैल्सी में जब प्लस साइन वगैरह रहता तो नहीं होता। ए स्क्वायर इसके सबके बाद जाता है 1 2 3, स्क्वायर चिपका रहता था 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर माइनस का माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अगेन कुछ कॉमन आ रहा है तो बोलना चाहिए, ये देखो रुको 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 4, नहीं नहीं 4 नहीं, और भी कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, प्लस माइनस ध्यान से देखोगे तो मालूम पड़ रहा है स्क्वायर रूट में 4 तो कॉमन आ रहा है, साथ में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, 4 बार साइन स्क्वायर बाहर, तो इधर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 भी बार साइन, कुछ नहीं बचा मतलब 1। और अभी आप लोग को शायद यही याद आना चाहिए, इसके लिए अपन ने अपना डिस्कशन वाला पार्ट किया था, डिस्कशन वाला पार्ट किया था, z इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलो आने दो प्लस माइनस अंडर रूट 4 साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग को याद होगा इसका आंसर साइन स्क्वायर थीटा नहीं, माइनस अभी तो किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट 2 साइन स्क्वायर थीटा। चाहिए तो एक काम करो, z इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, देखो बहुत लंबा गया ये, जाने दो, प्लस माइनस 4 लिखा, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, थोड़ा ना दिमाग लगा के करो, थोड़ा दिमाग लगा के करो, होगा बेटा, होगा होगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ लंबा जा रहा है जाने दो, लेकिन उसके बाद इजी है, सच बता रहा हूँ खुदा कसम बहुत इजी है। यस, ये समझा कि नहीं समझा, देखो आप लोग का फाइनल आंसर का क्या आएगा पता नहीं, जर्नी का मजा लो, जर्नी का मजा लो, बस ये जर्नी का ये कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप अपने आप नंबर का माइनस इधर आ गया। अभी क्या होगा, ये रूट 4 का स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर का साइन, साइन स्क्वायर का साइन, और ये माइनस 1 आ गया तो आई आएगा, मालूम है ना बेटा, अभी तो सिखाया था रूट के अंदर। तो बोलो z इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब तो ये पहले स्टेप में ही पूरा भर गया, प्लस माइनस, बोलो इसका अंदर क्या आएगा 4 का स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर का वापस साइन साइन थीटा और रूट में माइनस 1 था उसका आई लिख दिया। यस, और यहाँ पर क्या है 2 साइन, दिख रहा है कि नहीं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस बेटा, डरो मत डरो मत, थोड़ा लफड़ा हुआ यहाँ पर क्योंकि ये अजीब है, लेकिन यस आप लोग सॉल्व करोगे तो अपने आप आएगा। बोलना आया या नहीं समझ में आया, बोलना जरा आराम से बोल। यहाँ पर ये समझा आप लोग को, यहाँ पर ये स्क्वायर है बेटा। यस, आप लोग ऐसा भी कर सकते थे, साइन रेस टू और 4, फिर साइन रेस टू 4 का स्क्वायर लेगा तो साइन स्क्वायर बचेगा, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ही आने वाला है। अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है क्या, z इज इक्वल टू रुको 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है, 2 साइन थीटा, ध्यान से देखो 2 इधर भी है साइन थीटा, ओके क्या बचा कॉस थीटा प्लस माइनस 2 बाहर है, साइन थीटा बाहर है, इधर क्या बचा साइन थीटा और आई बचा, तो ऐसा लिखता हूं आई साइन थीटा अपॉन व्हाट 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 गेट कैंसिल, एक साइन बचा, नीचे एक साइन बच गए, कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा और नीचे एक साइन बचा है। बेटा ये पहला ऐसा समय जहां पर कुछ ना कुछ नीचे बचा है, और स्टेप नंबर 2 करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पोलर फॉर्म में ही है। देखो ना यहाँ पर पोलर फॉर्म में कब कन्वर्ट करते हैं, जब नंबर रहेगा 2 रूट 3 आई, यहाँ पर देखो कॉस और साइन ऑलरेडी दिख रहा है। सर ये क्या है बेटा, ये समझता 1 अपॉन, देखो इधर कुछ नहीं मतलब 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। यस ये चिपका, ये समझा कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन ना, नीचे नहीं चाहिए अपने को,
अभी तक जितना ये छठवां सम है, 5 सम में नीचे कैंसिल हो रहा था, 2 धड़ाधड़ कैंसिल होते जा रहा था, यहाँ पर साइन थीटा बच गया। अगेन मैं बोलूं, रुको, लेट देयरफॉर z दो वैल्यू मिला, एक प्लस में मिला एक माइनस में मिला, z इज इक्वल टू कोसेक थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसे लिखते थे ना, और दूसरा z इज इक्वल टू कोसेक थीटा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। यस, एक बार प्लस में, अरे x लिखा था अभी z लिख रहा हूं, क्या ही जा रहा है। अच्छा ध्यान से देखोगे ना, अगेन स्टेप नंबर 2, लेट, अरे लिखने दो, लेट अल्फा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, पहला वाले को हम लोग अल्फा बोलते हैं और दूसरे वाले को बीटा बोलेंगे। यहाँ पर तुम लोग है ना ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, कोसेक कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। स्टेप नंबर 2 करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा अल्फा, यही हमारा बीटा, अब डायरेक्टली प्रूफ फटाफट होने वाला है। यस, स्टेप नंबर 2 नीड नहीं है, नीड नहीं, क्योंकि पोलर फॉर्म में ना, जब जब तुम लोग को अल्फा और बीटा में कॉस और साइन सी के फॉर्म में दिख रहा है, सी आई एस, तो पोलर फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है। यस, पांचवा वाला भी ऐसे था, छठा वाला भी ऐसे था। देखो मैं स्पून क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दो। आप लोग को छोटा मोटा सम करा के मैं बोलूंगा मेरा कोर्स बाय कर लो, वो तो नहीं कर रहा हूँ मैं, डिटेल में पूरा सिखाने की कोशिश करो बेटा, ठीक है, ये याद रखना। हाँ, अगर मेरे को भी थोड़ा मूड सन का तो प्राइवेट कर दूंगा और बोलूंगा कोर्स ले लो। पैसा किसको कमाना नहीं है, सबको ही कमाना है। सुबह से इधर वीडियो शूट कर रहा हूँ, तुम लोग तो 1 रुपए दोगे नहीं, लाइक करते नहीं हो, शेयर करते नहीं हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो, कमेंट करते नहीं हो, तो हम लोग कर रहे किसके लिए, कर रहे किसके लिए? तो अब तो बाय डिफॉल्ट हमें तो कोर्स करना ही पड़ेगा भाई, ले लो, खरीद लो, 2,000-3,000 रुपए का दो ना, एक एक सम सीखो, फिर वहां पर भी यही है, जो इधर से करो वही उधर भी सीखने मिलेगा, और कुछ नहीं, उधर पैसा देने का। चलो ठीक है, स्टेप नंबर 2 समझा, ये सुनो। अब बात ये है कि स्टेप नंबर 3 डी मूवर्स थ्योरम, हाँ लगेगा शायद डी मूवर्स, देखो ना यही तो है। अरे ये छोड़ो, स्टेप नंबर 3 करना पड़ेगा, स्टार्ट करेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए आप लोग समझो, देखो मैंने क्या क्या किया, कैसे डील किया। इधर जिसको डाउट है मैं एक बार यहाँ पर ये बताने की कोशिश करता हूँ, रुको। √4 -4 साइन रेस्ट टू 4 थीटा, तो इसको कैसे लिखते हैं, 4 इंटू और साइन रेस्ट टू 4 थीटा √-1, 4 का स्क्वायर 2, साइन रेस्ट टू 4 का साइन स्क्वायर होता है और साइन स्क्वायर का साइन होता है, और ये आगे आई, ऐसा चाहिए तो देख लो, आगे आगे चल के वही होने वाला है। दिख रहा है, देखो इधर किधर गया, इधर 2 साइन स्क्वायर दिखेगा, फिर 2 साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो एक साइन थीटा बच जाएगा, समझ पा रहे हो, और आई बच जाएगा, मतलब 2 साइन थीटा कॉमन लोगे ना, 2 साइन थीटा, इसका एक साइन बचेगा और इसका एक आई बचेगा, अल्टीमेटम आप लोग को ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है, प्लीज इसको कॉपी कर लो। सो गाइज यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन, अल्फा रेस्ट टू n प्लस बीटा रेस्ट टू n, यस डी मूवर्स थ्योरम बोल सकते हैं। चलो ना, अल्फा का वैल्यू तो बोलो, अल्फा का वैल्यू बोलो, अल्फा का वैल्यू, यस अब इस वक्त मेरे पास जगह अच्छा है। अल्फा का वैल्यू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आगे क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यस पावर में n है, ओवरऑल n देने से अच्छा इसके पास n दे दो, ऐसा लिखता हूँ कोसेक थीटा ना, n इधर आ गया, n इधर आ गया, ए बेटा यही होता है, साइन स्क्वायर थीटा बोलो या साइन थीटा दा होल स्क्वायर बोलो, एक ही बात होता है बेटा, तो मैं ओवरऑल n देने से अच्छा इधर लिख देता हूँ, ठीक है, हो गया। हाँ, प्लस का प्लस बीटा, बीटा क्या है, वही है ना कोसेक थीटा और कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर में व्हाट, n n n, वही कुछ कॉमन ले लो, कुछ कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, कोसेक, नहीं कॉमन क्यों ले रहे हो, वो डी मूवर्स थ्योरम लगाओ ना, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, यहां पर ये रखो कोसेक n थीटा, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई, कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, और तुम लोग को मालूम है इसमें से कुछ कॉमन लेके आई वाला मर जाएगा, यस आई वाला मर जाएगा, कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, देख लेना ये डब्बा प्लस ये बाहर है, अरे प्रीवियस लेक्चर से यही तो करते आ रहे थे यार ठीक है, अब क्या होगा, दिमाग लगा लो, प्लस है ये और ये कैंसल, अब तो डायरेक्टली करो, कोसेक n थीटा, यहाँ पर क्या सेम सेम आइटम प्लस, तो 2 cos n थीटा आया क्या, अच्छा सिस्टमेटिक लिखता हूँ, 2 cos n थीटा, यहाँ पर कोसेक n थीटा, यस हेंस प्रूफ, देख लो दूसरा वाला करता हूँ, रुको दूसरा वाला तो इंटरेस्टिंग है थोड़ा, अल्फा का वैल्यू यहाँ से, अच्छा दूसरा वाला क्या है, अरे यार जगह वापस ना कम पड़ जाए, क्या अल्फा रेस्ट टू n प्लस, अच्छा सेम है, अरे इधर डॉट होएगा, अल्फा रेस्ट टू n डॉट बीटा रेस्ट टू n, यहाँ पर अल्फा रेस्ट टू n, अल्फा का वैल्यू कोसेक थीटा n, ये समझे नहीं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अरे यार कॉन्फिडेंस गिरा देता, ये जगह नहीं रहता तो
दिख रहा है बेटा आप लोग को, डॉट डॉट ए डॉट है आगे, ये भी कोसेक एन टीटा, और यहाँ पर क्या आएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन एन टीटा। और तुम लोगों को मालूम है प्रीवियस वाला सम में अपन ने किया था 8 8 64, यहाँ पर कोसेक एन टीटा क्या हो जाएगा बोलो, मल्टीप्लाई समझ पा रहे हो ना, मल्टीप्लाई तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कोसेक एन टीटा द होल स्क्वायर, जैसे 8 8 था तो 8 का स्क्वायर हो गया था 64, तो यहाँ पर ये हो गया, और पावर पावर मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई कट नहीं है। अब यहाँ पर क्या बचा पावर, यहाँ पर क्या बोल रहे सर, जगह नहीं मिलता ना, दिमाग कम हो जाता है। चलो कोसेक, रुको एन टीटा, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई करो, कॉस एन टीटा प्लस आई साइन एन टीटा, यहाँ पर क्या आएगा कोसेक एन टीटा, कोसेक दिख रहा है क्या, मैं तो लिखते जा रहा हूँ, कोसेक एन टीटा कॉस एन टीटा माइनस आई साइन एन टीटा। ओके अच्छा कोसेक देखो सेम सेम दिख रहा है, ये कॉमन नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में कॉमन नहीं आता, मल्टीप्लाई में स्क्वायर हो जाता है, द होल स्क्वायर, बोलो क्या बचा यहाँ पर कॉस एन टीटा प्लस आई साइन एन टीटा, यहाँ पर कॉस एन टीटा माइनस आई एन साइन एन टीटा। अच्छा बच्चे को मालूम है इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर 1 आने वाला बेटा, 1, इसलिए अच्छा मैंने गलती किया था, ये याद रखना, ठीक है बेटा, इसका आंसर 1 आने वाला। अच्छा पावर पावर मल्टीप्लाई कोसेक 2 एन टीटा, ये मालूम है ना ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, प्लीज आप लोग है ना थोड़ा मैनेज करना चाहिए, बोलो कोसेक क्या मैनेज करो, सब तो लिख के दे रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एन टीटा माइनस का माइनस, यहाँ पर आई स्क्वायर साइन स्क्वायर एन टीटा, कोसेक, अरे क्या सर खाली फोकट थक रहे हो, हम लोग को समझ गया, अच्छा माइनस का माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन स्क्वायर एन टीटा, ये समझना चाहिए प्लस कैसे होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, इसका -1 और इसका माइनस, और ये हो गया 1, यस दैट्स इट, हो गया हो गया, यस वीडियो एंड हो गया, कितना बाप रे बाप 1 घंटे के ऊपर बन गया ठीक है कॉपी कर लो, बस बस बस, तुम लोग थक गए रहेंगे, मर गए रहेंगे तुम लोग चलो मिलते हैं, दैट्स इट, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, प्लीज आप लोग लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, करो यार करो 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 करो, बोल बोल के थक गए। नेक्स्ट लेक्चर से डीम वर्ड्स का ही एक एप्लीकेशन होता है, एक्सपांशन ऑफ एंगल्स, एक्सपांशन ऑफ मल्टीपल पावर, ऐसा कुछ है, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच, और क्या बोलना है, कुछ नहीं बोलना, बस बाय बाय प्रैक्टिस करो, बाय बाय।